हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे अभी जाके देख लीजिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और हाँ, उस वीडियो में मेरा फेस कैम भी नहीं है, इसलिए आपको वीडियो थोड़ी लूज लग सकती है, लेकिन उसे इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि कंटेंट काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। उस लाल रंग के पानी के साथ उस पहले अफसर की लाश भी तैरती हुई आई। ये देखकर उस बूढ़े चौकीदार और उस पहले ऑफिसर के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक लाल रंग की बारिश भी शुरू हो गई। ये कोई आम बारिश नहीं बल्कि एसिड की बारिश थी। इससे उस दूसरे ऑफिसर की त्वचा जलना शुरू हो गई, लेकिन उस चौकीदार को कुछ नहीं हुआ। चौकीदार सोच में पड़ गया कि उसे क्यों कुछ नहीं होता। तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, इसके बाद बूढ़ा चौकीदार बेहोश हो गया और जब आंखें खोलकर देखा तो उसने अपने आप को एक घर के अंदर सोफे पर बैठा हुआ पाया। उसके सामने टीवी शुरू था और उसने अपने आप को जवान भी पाया। पीछे से आवाज आई, उठ गए तुम। ये उसकी बीवी की होती है। चौकीदार समझ नहीं पाया कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी बीवी उसे समझाती है कि उसे नार्कोप्लेक्सी नाम की एक बीमारी है। इससे हकीकत और सपने का पता नहीं चलता। चौकीदार को धीरे धीरे सब कुछ याद आना शुरू हो गया। अब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कुछ तो अजीब है। 3 हफ्ते बीत चुके, सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन वो उसी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। अचानक उसके सीने में दर्द शुरू हो गया। वो चिल्लाया और बेहोश हो गया। वो वापस उसी नदी के पास ऑफिसर के साथ पहुंच गया, लेकिन इस बार ना ही नदी का पानी लाल था और ना ही कोई बारिश हो रही थी। देखते ही देखते गांव के सारे लोग चाकू लेकर दौड़ते हुए आए और उस ऑफिसर को एक एक करके मारना शुरू किया। चौकीदार उन्हें रोकता, पर उन सबका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका खुद पर कोई काबू नहीं। उनसे ये सब कोई करवा रहा है। उस ऑफिसर को मारने के बाद सारे गांव वाले अपने अपने घर लौट गए और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जब चौकीदार वापस भवन जाने के लिए निकला तो उसके सीने में फिर से दर्द शुरू हो गया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को वापस उसी घर में पाया, पर इस बार उसे पता था कि वो सपना देख रहा था। उसने अपनी बीवी को आवाज दी, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। उसने उसे पूरे घर में ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते वो ऊपर बेडरूम तक चला गया और जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोल के देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने बेड पर उसका शरीर पड़ा था और बाजू में उसकी बीवी बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसने अपने बीवी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ना ही उसे देख पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी। तभी उसे नीचे से एक आवाज आई। वो उस आवाज को सुनते हुए नीचे आया तो उसे सोफे पर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी धीरे धीरे गहरी होती गई। अब उस रोशनी में से आवाज आना शुरू हो गई, तुम जानते हो तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? चौकीदार ने कहा, नहीं, पर तुम हो कौन? रोशनी में से आवाज आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्या तुम्हें मदद चाहिए? चौकीदार ने कहा, हाँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी मदद करो। रोशनी द्वारा उसे पता चला कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था, बल्कि वो उसका पिछला जन्म था। उसकी आत्मा इस और पिछले जन्म के बीच अटक गई है, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु समय से पहले ही हो गई थी। इसीलिए उसकी आत्मा जब तक अपना पूरा जीवन खत्म नहीं करती, तब तक वो इस और पिछले जन्म के बीच अटकी रही थी। उस गांव में वो सारी हत्याएं भी इसी ने की थी, क्योंकि उनकी वजह से इसकी जान को खतरा था। चौकीदार ने पूछा, अब मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पिछला जीवन खत्म होने पर आ गया है। तुम्हें बस अपनी आत्मा के उस हिस्से पर काबू पाना है जो दूसरे गांव वालों को वश में करती है। चौकीदार ने ऐसे ही किया
उसने पूरी कोशिश की और अपने आत्मा के ऊपर काबू पा लिया। उसका पिछला जन्म समाप्त हो गया और उसकी उस जन्म में मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी वो अपने इस जन्म के शरीर में नहीं लौट पा रहा था। इसीलिए उसने रोशनी से पूछा तो रोशनी ने जवाब दिया, तुम्हारी पिछले जन्म में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस जन्म में लौट सकते हो, क्योंकि तुम्हारी इस जन्म में भी मृत्यु हो चुकी है। तुम अपने पिछले जन्म से पहले इस जन्म में मर चुके हो, इसलिए तुम मुझे सुन पा रहे थे और मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा था। अब तुम्हारा नया जन्म होगा और तुम्हें नया जीवन मिलेगा। इतना कहने के बाद वो रोशनी गायब हो गई और उसकी आवाज़ भी बंद हो गई। ये सुनकर चौकीदार बहुत भावुक हो गया और आखिरी बार अपनी बीवी को देखने गया। उसे देखने के बाद वो खुद भी रोशनी में तब्दील होकर गायब हो गया। दोस्तों, ऐसे कंटेंट को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और आपका सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।